ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के ज्ञान के बारे में जब चिंतन किया जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि गीता तो हम पढ़ते आ रहे हैं और गीता का ज्ञान बहुत समय से हमारे पास है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान जीवन की हर समस्या के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त। क्या ऐसा संभव है? आइए इससे जुड़े हुए कुछ विषयों पर आज चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। पहले तो गीता जो किताब हमारे पास है, बहुत सारे लोग उसका अध्ययन करते हैं और आजकल ज़्यादा लोग उसे ट्रांसलेशंस के हिसाब से अलग अलग फील्ड्स में उसकी उपयोगिता को लेकर भी चिंतन करने लगे हैं। क्या गीता हर प्रकार के गाइडेंस को देने वाला है या हर समस्या के लिए समाधान देने वाला, या यूं कहें ये एक ऐसी पैनसिया है जो हर मर्ज के लिए दवाई का काम करती है? जब टेलीविजन निकला था तो लोग कहते थे ये गीता से निकला है, क्योंकि संजय जो था वो गीता का दृश्य सुनाया करता था। जब पहला एटॉमिक बम गिरा तो भी उसके इन्वेंटर ने यही कहा कि वो जो गीता में कहा हुआ है कि कई सूर्यों से प्रकाश ज्यादा हुआ, ऐसे है। तो लोग गीता को इतने महत्व देते हैं, शाश्वत मानते हैं, क्योंकि बात यह है कि गीता का भगवान शाश्वत है, परमात्मा एटर्नल है, उससे ज्यादा शाश्वत तो कोई है ही नहीं। तो नेचुरली वो कहेंगे कि उसकी जो वाणी निकली वो अमर वाणी है, और अमर का अर्थ यही ले लेते हैं जो शाश्वत है। मगर ये सदा के लिए रहेगा और सदा से है कहने पर क्या ये हर समस्या का समाधान भी करेगा? क्या ये हर काल के लिए सामयिक है? अब देखिए, कोई चीज कितनी भी ड्यूरेबल हो, उसका यूटिलिटी पीरियड होता है ना। मान लीजिए सीजनल प्लांट्स हैं, तो उनके सीड तो शाश्वत है, सीड के बगैर प्लांट नहीं, वो सारा साल पड़े रहते हैं। लेकिन वो शाश्वत सीड प्लांट कब उगता है? जब उसका सीजन आएगा, पड़ा रहेगा। मोटे रूप से आप पेड़ देख लीजिए, पेड़ बड़े हैं, खड़े हैं, सारा साल खड़े रहते हैं। जब उसका सीजन आता है, मान लीजिए जामुन का सीजन आया है, तो देखिए वहाँ सुफुरता शुरू हो जाती है और वो एक्टिव होता है। तो एक होता है शाश्वत एग्जिस्टेंस, एक होता है शाश्वत एक्सिस्टेंस की उपयोगिता। तो उसमें आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है उपयोगिता भी सारा समय रहे। कई चीजें ऐसी होती जिनकी उपयोगिता ओनली वंस होती है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उपयोगिता के वक्त ही उसका यूटिलिटी है, तो बड़ी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हम आत्मा है, आत्मा भी शाश्वत है। लेकिन जिस आत्मा ने मान लो क्रिश्चियन धर्म स्थापित करना है, तो वो उसकी यूटिलिटी कब शुरू होगी? जब उसका समय आएगा तो वो आके क्रिश्चियन धर्म स्थापित करेगी, क्राइस्ट का रूप लेगी। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं भगवान शाश्वत है, ठीक है, लेकिन भगवान का प्रैक्टिकल रोल इस धरती पर कब है? तो जैसे बीज शाश्वत है, लेकिन बीज की यूटिलिटी तब है जब पेड़ को उत्पन्न करना होता है। इसी प्रकार से भगवान शाश्वत है। नई सृष्टि को जब शुरू करना होगा
तब उसकी यूटिलिटी है और वो गीता है। तो जरूर एक ऐसा पीरियड है, उससे पहले तो नहीं थी, तो पुरानी सृष्टि में नहीं थी, इसीलिए वो आई। इस हिसाब से आप देखेंगे तो गीता के ज्ञान की यूटिलिटी हमें देखनी पड़ेगी कि उसकी यूजफुलनेस कब है। ये जो बात हम हाँ। आजकल देखने लगे हैं कि लोग मैनेजमेंट में भी गीता के प्रिंसिपल्स को, श्लोकों को कोट करके उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में उसकी वो यूटिलिटी नहीं है, बट उसकी एक्चुअल गीता ज्ञान की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता ये है कि उस सृष्टि का परिवर्तन पुराने को नया करने के लिए होती है। अब आप देखिए कि किसी चीज का, बहुत वैल्यूएबल चीज को आप साधारणता भी यूज कर सकते हैं। एरोप्लेन है, एरोप्लेन का काम कुछ और है। किसी व्यक्ति को प्लेन मिल जाए और वो उसमें सब्जी लाना शुरू कर दे सड़क पर, तो एक दिन तो लोग क्यूरियोसिटी से देखेंगे, चौथे दिन कहेंगे कितना अक्लमंद है। इसी प्रकार से अगर आप किसी बहुत वैल्यूएबल चीज को यूज करना शुरू कर दे साधारण काम के लिए, अब जैसे कोई कहते हैं जी डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और डिप्रेशन का इलाज गीता में है क्योंकि अर्जुन को डिप्रेशन आ गया था, ऐसे भी लोग कहते हैं। इस प्रकार से किसी भी एंगल से देखोगे तो कहेंगे इसका ये एक टुकड़ा ले लिया हमने और ये इस तरह से है, लेकिन वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ गीता तो नहीं है ना। अब दूसरे एक बात पर आते हैं। लोग ये मानते आ रहे हैं और ये मान्यताएं हैं हमारे अंदर कि गीता हमेशा से ही परंपरा से हमारे पास मौजूद रही है, वो हर काल में हमारे साथ थी ही। तो ये एक प्रश्न उठता है कि अगर ये हमेशा से ही हमारे पास रहा और हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं, परंपरा से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो आप बात कह रहे थे कि जो परिवर्तन का काम गीता का है कि वो दुनिया के स्वरूप को बदल देता है, पुराने को नया कर देता है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर पहले से थी और उसको लोग उपयोगिता में लाते तो क्या मिसमैनेजमेंट होता जिस कारण से मैनेजमेंट वाले उसको यूज करते? जी, पहले क्यों नहीं कर लिया? ये तो ताजा आजकल के दिनों में उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया है, अदरवाइज ये तो पहले से थी। इसी प्रकार से जिस भी कार्य के लिए है, डिप्रेशन जो है, अगर आज डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं तो डिप्रेशन हुआ ही क्यों? क्योंकि गीता तो मौजूद थी। इसलिए आप देखेंगे कि लोगों ने किसी चीज को भिन्न रूप देने के लिए, जैसे भारतवासियों ने कहा कि हमारे पास भी कोई ऐसी विजडम होनी चाहिए जो हम विदेशियों को, के मैनेजमेंट का सारा सिस्टम मॉडर्न विदेशियों से शुरू हुआ है, हमारे यहाँ तो परिवार का सिस्टम था, तो इसलिए उन्होंने इसको यूज कर लिया। तो कहने का मुख्य भाव ये है, हमें ये देखना है क्या गीता की यूटिलिटी सदा रही है। तो गीता है क्या? गीता एक प्रकार की दवा है, एक प्रकार का उपचार है। तो उपचार किया जाता जब रोग हो, जब रोग ही ना हो तो उपचार कैसा? आप देखेंगे ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं, ठीक है, केवल ब्रह्मा जी के हाथ में दिखाए हैं। क्यों? अगर शास्त्र अन्य देवता भी पढ़ते होते तो किसी मंदिर के अंदर कोई शास्त्र होता। अब देखिए शास्त्र तो प्रिंटिंग प्रोसेस से शुरू हुआ। जब तक प्रिंटिंग नहीं होती थी तो हस्तलिखित लिपि होती थी, लेकिन उसका सबूत तो था। अब ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र के मतलब वहाँ प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हो चुका होगा, तभी तो उसके हाथ में पुस्तक आई। तो देवताओं के मंदिरों में तो हस्तलिखित लिपियां भी नहीं है। वैसे भी जीवन काल में हम और आप कितना समय पढ़ते रहते हैं? युवावस्था तक पढ़ते हैं, मतलब किसी लिमिट तक पढ़ाई करते हैं ना। पढ़ाई का कुछ फायदा होता है? हाँ। कोई सारी उम्र ही पढ़ता रहे और उसका यूज करे ही ना, उसका क्या फायदा? इसलिए देखना यह है कि गीता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है परिवर्तन में। अगर गीता शाश्वत हो तो परिवर्तन की आवश्यकता ही ना हो। ये शाश्वत होने की बात तो सही है, मगर जब हम कह रहे हैं कि गीता सदियों से हमारे पास अवेलेबल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि गीता या तो अवेलेबल नहीं थी या जो हमारे पास अभी है वो बाद में कभी आई है। देखिए गीता क्या कह रही है, भगवान क्या कह रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मैंने आकर के गीता सुनाई है। ये तो गीता का बेस है ना। अच्छा,
जब गड़बड़ नहीं थी तो भगवान को गीता नहीं सुनानी पड़ी। गीता भगवान सतयुग में सुना देते, जो उन्होंने स्थापित किया। सतयुग में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। बीच में सुना देते, बीच में भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई बिल्डिंग है, अगर थोड़ी बहुत रिपेयर की आवश्यकता है तो उसको ढा थोड़ी देते हैं, नहीं थोड़ी बनाते हैं। एक पॉइंट आता है जिसमें उसको बहुत डेंजरस गिना जाता है। म्युनिसिपैलिटी वाले कह देते हैं कि अब इसमें जान माल का खतरा है, या तो तुम गिरा दो या हम गिरा देंगे। आज यही सिचुएशन है। अगर मनुष्यों ने इसको ठीक नहीं किया तो प्रकृति कहती है हम इसको ढा देंगे। आप देखेंगे, कोई सोचे कि एटॉमिक बम से दुनिया का विनाश होगा, वो एडिशनल फैक्टर है, मनुष्य क्रिएटेड है। ना भी हो तो प्रकृति इसको समाप्त कर सकती है। आखिर तो प्रकृति के तत्व ही सारी दुनिया को खत्म करते हैं ना। तो आप देखिए, तो जरूर कोई ऐसा फैक्टर है जिसके कारण से चीज चेंज होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य भी उगेगा तब चीज चेंज होगी। सूर्य सदा पड़ा है, ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, पर उसकी यूटिलिटी तब होगी जब एक पर्टिकुलर एरिया में वो उदय होगा। भगवान भी सदा ही है, परम धाम में है, लेकिन भगवान भी तो जरूरत के वक्त करेगा। तो बेसिक बात यह है कि जब हम कहते हैं गीता सुनाई, तो शाश्वत तो हुई नहीं, उसकी आवश्यकता पड़ी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और जिस प्रकार की नेसेसिटी होती है, उसने जब बहुत ज्यादा खराब चीज हो जाए तो मालिक को कोई होती है ताकत कि उसको बदल दे। किराएदार तो नहीं बदल सकता। जितने मैसेंजर्स आए उन्होंने भी बदलने की कोशिश नहीं, उन्होंने उसका रिपेयर किया। तो एक पर्टिकुलर टाइम है, और गीता यही समझने की जरूरत है, वरना हम इसको शाश्वत समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ये समझते हैं कि हम सदा रोगी रहेंगे, सदा कोई ना कोई डिफेक्ट रहेगा और हम गीता को पढ़ा करेंगे। फिर ऐसा भी होता तो भगवान ये क्यों कहता कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। और ये खुद चौथे चैप्टर में शुरू इस तरह होता है कि जो मैंने बताया था वो लुप्त हो गया। यानी गीता भी लुप्त हो गई। पहले नहीं थी, आवश्यकता पड़ी, आई, फिर लुप्त हो गई, अर्थात आवश्यकता नहीं पड़ी, दोबारा पड़ेगी। यूं कह दीजिए हम भोजन करते हैं। अच्छा, भोजन हम सारी लाइफ करते हैं, तो हम कहेंगे कि भोजन करना शाश्वत है, लेकिन भोजन के भी पीरियड होता है। जब आप भोजन करके पूरा कर लेते हैं, कोई आपको जबरदस्ती भी करे, मनुष्य को छोड़ दीजिए, गाय को अगर आप चारा खा के चुप हो जाती है, अगर आप उसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे वो सींग मारेगी। ह्यूमन बीइंग के तो आजकल बात ही बिगड़ गई है, आप देखिए। तो ये बात सिद्ध होती है कि गीता सर्वकालिक नहीं है, हमेशा से नहीं है। गीता सुनाने का एक समय है जहाँ पर परमात्मा ने आकर उसको सुनाया, और उस समय के लिए जो आवश्यकता थी उस काम के लिए गीता सुनाई। अब बात दूसरी आती है कि अगर गीता उस समय के लिए सुनाई गई, और गीता में भी ये बात कही जाती है कि ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, इसलिए फिर मैं आके सुनाता हूँ, तो इसका मतलब ये प्रश्न उठता है कि आज जो गीता जो हम पढ़ते हैं, जो प्रिंटेड होके आती है, क्या उसमें गीता का संपूर्ण ज्ञान जो परमात्मा ने दिया था वो ज्ञान है? अगर गीता में संपूर्ण ज्ञान होता तो गीता के आदि में ही बताया गया है कि ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको सुनने के बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, किसी अन्य ज्ञान से प्रयोजन ही नहीं रहता। आपने कहानी सुनी होगी अलादीन का चिराग। तो अलादीन का चिराग की किसी ने डुप्लीकेट बना लिया, नए पुराने दे दो, नए ले लो, तो देखने में बड़ा खूबसूरत, उससे भी अच्छा, लेकिन धोखे से एक्सचेंज कर लिए तो उसमें वो ताकत नहीं है कि आप उसको हिलाएं तो जिन्न प्रकट हो जाए, क्योंकि तो नकली है। इसलिए जो पुराना चीज है उसमें जो ताकत थी वो खत्म हो गई, तो लोगों ने डुप्लीकेट बना लिया। आज आप देखेंगे कि आज के युग को क्या कहा जाता है, हर चीज झूठी, आर्टिफिशियल। तो इसी प्रकार से आर्टिफिशियल गीता वो निकली कब? द्वापर युग में। कोई कहे कि भाई आधी रात को सूर्य निकल आया, और लोगों को लिखे बहुत लाइट आ गई है, उठो सूर्य निकल आया, तो असली होगा या नकली होगा? ये बात है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है, फिर गीता का सत्य ज्ञान कहाँ है, कब मिलेगा, कौन देगा? अब देखिए,
पहली बात जो गीता पुस्तक के रूप में मिलती है, क्या वो भगवानोवाच है या भगवान ने लिखी है या किसी और ने लिखी है? किसी और ने लिखी है। साफ साफ कहते हैं कि ये गीता वेद व्यास जी ने लिखी हुई है। अच्छा, तो वेद व्यास जी भगवान तो नहीं है। अब भगवानोवाच वेद व्यास जी लिख रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नाम तो दे दिया गीता, भगवत गीता, लेकिन भगवानोवाच तो भगवान ने किया था ना कि वेद व्यास जी ने गणेश जी को लिखवाया था। फर्क हो जाएगा। इस तरह भगवान कहते हैं कि पहले ये तो चेक कर लो। जैसे कई लिख देते हैं, हमारे पास एक पेन है, उस पर लिखा हुआ है जर्मन, नीचे लिखा है जर्मन टेक्नोलॉजी, मतलब वो नकली है। ऐसे लिख दिया कि जर्मनी में जिस तरह के बनते हैं हमने बनाया। तो ये चीज स्पष्ट होती है कि जो गीता आज हमारे पास है वो एक स्मारक है, वो किसी ने लिखी है, ऋषि ने लिखी, यादगार एक ऋषि ने लिखी है। तो नेचुरली मुझे कहें आप भगवान के बारे में लिखो या किसी को भी कहें तो अपना उसमें ऐड करेगा कि नहीं? पहली बात भगवान कौन है उसको यही नहीं पता। गीता का जो मुख्य पात्र है भगवानोवाच, ठीक है, उसको शरीरधारी देवता के रूप में दिखाया, श्री कृष्ण जी को दिखाया। क्या भगवान जन्म लेता, शरीर छोड़ता है, कर्म के हिसाब में आता है? तो पहले टेस्ट में ये फेल है। अगर भगवान की डेफिनेशन देखी जाए, भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है, फिर क्या भगवान युद्ध करवाता है? तो आप टोटली देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन, और उसको पढ़ने वाले भी उसी तरह के ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर उनको कह दे निराकार भगवान ने सुनाई थी तो सोच में पड़ जाएंगे निराकार भगवान ने कैसे सुनाई थी। इसीलिए जो पात्र बताया गया वो कहते हैं भगवान है ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट होती जा रही है कि जो गीता हमारे पास आज है वो एक मेमोरियल है, वो एक मेमोरियम है। किसी ऋषि ने जो घटना हो चुकी थी, परमात्मा ने सुनाया था, उसकी यादगार में वो चीज लिख दी और आज हम उस चीज को पढ़ रहे हैं और यथास्थिति जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ उसमें नहीं है। अगर कोई उसको चैलेंज करे कि ऐसा नहीं है तो लोग सोचते हैं ये भगवान का निरादर कर रहे हैं। भगवानोवाच है, भगवान कह रहा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता ना कि ब्रह्मा भी उतर आएगा तो हम नहीं मानेंगे। तो वास्तव में ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान ने गीता सुनाई थी, लेकिन वो नहीं मानेंगे कि ब्रह्मा है और भगवान इसको सुना रहा है। जो हमने कह दिया वो कह दिया। बेसिक सवाल ये है, ये परमात्मा क्या शरीरधारी बनता है तो आत्मा परमात्मा में फर्क ही क्या रहा? ये बड़ी मजेदार बात। गीता के ज्ञान को सुनने के बाद जब हम इस प्रश्न पर आए हैं कि जो किताब में हम चीजें पढ़ते हैं और वास्तविक गीता ज्ञान जो परमात्मा सुनाते हैं वो उसका स्मारक मात्र है, मगर वास्तविक गीता का ज्ञान कहाँ ढूंढा जाए, अब देखिए किधर मिलेगा? और सब डिबेट छोड़ दीजिए, स्मारक है या नहीं है। प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। जो गीता के भगवान ने करवाया था, क्या उस गीता को पढ़ने से हो रहा है? अब आप कह रहे हैं कि फिर असली कहाँ? ये नकली बताती है कि कुछ असली है। इसने इतना काम तो किया है। अगर नकली भी ना होती तो लोग फिर कहते हैं वेद है, ये उपनिषद है, ये पुराण है, गीता तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा यादगार है कि ये डुप्लीकेट है, इसके असली को ढूंढो, जैसे आपने अभी प्रश्न किया। तो असली भगवत गीता वही होगी जो भगवान अपने मुख से सुनाएंगे, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी? जब भगवान अवतरित होकर सुनाएंगे। और भगवान अवतरित कब होंगे? जब अति धर्म ग्लानि का समय होगा। सारी मनुष्य जाति नीचे को आ गई है और अब तो इतने प्रकार के वेरिएशन जितने पॉसिबल हैं अध्यात्म के हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है? भगवान ने चिन्ह बताया हुआ, मेरे आने का ये समय होगा, है ना। लोगों को ये भी पता रहता है कि आम का सीजन कब आएगा, सर्दी कब आएगी, स्वेटर बुनना शुरू कर देते हैं। बरसात कब आएगी, छतरी तैयार करना, बरसात आने पर थोड़ी छतरी लेंगे। तो लोग देख रहे हैं और भगवान के आने का टाइम भी हो चुका है। और वो जो गीता सुना रहे हैं वो उसका जो रेमिनेंट्स
उस पुस्तक में है, कुछ तो है ना। आखिरकार डुप्लीकेट भी होगा तो कुछ तो उसकी शक्ल सूरत रंग रूप वैसा बनाएंगे, लेबल तो लगाएंगे। तो वो जो रेमनेंट उसमें है उसको जोड़ करके फिर भगवान बताता था तो ये तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, मिसप्लेस कर दिया, कहीं का कहीं कर दिया, ये है। तो वो सच्ची गीता सुना रहे हैं, ये है। तो परमात्मा के अवतरण के समय पर ही सच्ची गीता सुनाई जाएगी और वही सत्य है। सुनाई जाती है और वो परमात्मा कंट्रास्ट बताते हैं, ये देखो ये है, लेकिन इसमें वो आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करो, तब प्राप्ति होगी, है ना। आज सारी दुनिया के लोग गीता पढ़ते हैं, क्या कोई योग लगाता है गीता में बताया हुआ? मैं डॉक्टर को दिखा दिया, डायग्नोसिस भी हो गया, सब हो गया, जो उसने दवाई बताई अगर उसमें होती तो लोग खा लेते, ठीक हो जाते, लेकिन वो लिख दिया है कि ये नुस्खा है, लेकिन दवाई कहाँ है? तो भगवान कहते इससे साबित होता है मैं तो खुद आके अपने साथ योग लगवाता हूँ। एक होता है किसी को रास्ता बता दो, ये सड़क अहमदाबाद जाती है, चलो असली सड़क भी बता दो, बीच में कई चीजें हैं, जा ही नहीं सकता, जो लेकर जाए सड़क के ऊपर। जैसे आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कहते हैं हम पढ़ाएंगे भी, आपको नौकरी भी दिलवाएंगे। तो भगवान कहता है मैं तो लिबरेटर हूँ और लिबरेशन तुम चाहते हो, मैं तुमको सचमुच साथ लेकर ही जाता हूँ। वो सच्ची गीता। और आज के जमाने में भगवान किस रूप से आते हैं उन्होंने बताया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, फिर वो एक ही व्यक्ति को सुनाते हैं या कितनों को सुनाते हैं, उन्होंने तैयार किया। एक होता है कि टेस्टेड एंड ट्राइड इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। तो जो ब्राह्मण लोग हैं हिस्टोरिकली तो कहा जाता है कि ब्राह्मण ही पावन होते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण ही अच्छे काम को सफल करते हैं, शुभ जगह पर ब्राह्मण को बुलाया जाता है। अब ये ब्राह्मण कौन है? अगर आज की डेट में देखें कि जैसे गीता है डुप्लीकेट, तो ब्राह्मण भी डुप्लीकेट हैं। अब देख लीजिए समाज के अंदर गवर्नमेंट ने तो कास्ट सिस्टम को खत्म ही कर दिया, समाज ने भी क्यों खत्म किया है? उन्होंने शूद्रों को खत्म नहीं किया। जब भी आप किसी चीज को खत्म करते हैं तो अच्छी खत्म हो जाती है, बुरी रह जाती है ना। एक ग्रेशम्स लॉ ऑफ करेंसी है कि बैड करेंसी आउट्स गुड करेंसी। तो यही सिस्टम होता है, अच्छे से साथ खराब को मिलाओगे तो कभी भी खराब अच्छा नहीं होगा, अच्छा खराब हो जाएगा। तो आज ब्राह्मण कौन से रह गए? कास्ट ब्राह्मण, जो शरीर से ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। खुद ब्राह्मण लोग जो काम उनका था, ब्राह्मण जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, दूसरों के साथ मिल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पता लगता, ब्रांडेड है ये ब्राह्मण है। तो भगवान कहता है ये तो वो नाम के हैं कुख वंशावली जिसको। तो वो ब्राह्मण कौन से थे जिसको मुख वंशावली कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले। तो मुख से कैसे निकलेंगे? तो दो प्रकार की रचना होती है, एक तो शरीर से और एक होती है मुख से। आप कहेंगे कैसे? जब व्यक्ति विवाह करता है तो पत्नी मुख से कहते हैं कि मैं तुमको पति स्वीकार करती हूँ, मैं तो हूँ। किसी के घर में संतान नहीं होती, गरीब का बच्चा ले आते हैं तो मुख से अडॉप्ट करता है कि आज से तो मेरा बच्चा है। तो मुख वंशावली होती है ना। बिल्कुल। कई धर्म बहन बन जाती है, धर्म भाई उसका धर्म नाम लगाते हैं। हर मुख वंशावली के साथ धर्म नाम लगाएंगे। धर्म पत्नी धर्म पति कहते हैं, और क्यों नहीं कहते धर्म मामा धर्म चाचा? क्योंकि वो नाम धर्म का मतलब मुख वंशावली। तो भगवान कहते हैं कि शुरू में जिस ब्राह्मण की महिमा है और जिसका गीता में वर्णन 3rd चैप्टर में क्या कहा गया कि कल्प सृष्टि की आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। अब ब्रह्मा जी जरूर हुए होंगे। ब्रह्मा जी कौन थे? ब्रह्मा जी आकाश से टपके या सृष्टि पर ही थे? सृष्टि पर यज्ञ रचा क्योंकि उसके साथ प्रजापिता लिखा हुआ, प्रजा को रचा। तो प्रजा आकाश में तो नहीं होती। तो भगवान ने ब्रह्मा को रचा मुख से। ब्रह्मा के मुख द्वारा भगवान ने जिनको रचा, जिनको चेंज किया, जैसे गरीब के बच्चे को अमीर अडॉप्ट करता है,
शूद्र आसुरी संस्कार वाले को भगवान ने अडॉप्ट करके देवी संस्कार वाले बनाया। यही तो भगवान का काम है, क्योंकि सारा हमारा धर्म पुरुष पर ध्यान रहा है। हर चीज में पुरुष ही पुरुष दिखाए गए हैं, सारे धर्म स्थापक पुरुष। तो भगवान ने कहा नहीं, जेंडर इक्वालिटी है, इसलिए भगवान ने कहा उसमें ब्राह्मण भी थे और ब्राह्मणियां भी थी। क्योंकि जो भगवान सतयुग बनाता है उसमें भी महाराजा महारानी राजगद्दी पर बैठते हैं। राम सीता देख लो, लक्ष्मी देवी। तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणियों मैसेंजर्स ऑफ गॉड है। गॉड ने सुनाया, सबको तो नहीं सुनाएगा, एक ग्रुप, वो फिर जाके उसको फैला, और उसका नाम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो वो लोग जो हैं देख सकते हैं उनके जीवन को और समझ सकते हैं इनको किसने गढ़ा है, तो पता लग जाएगा गीता का ज्ञान कहाँ मिलता है। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की कि गीता के सत्य ज्ञान को कहाँ ढूंढा जा सकता है, और भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, मगर समय देखते हुए यहीं विराम लेंगे। आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने बहुत ही खूबसूरत विषय पर चर्चा की है। गीता क्या सर्वकालिक है? क्या सभी समय के लिए गीता का ज्ञान उपयुक्त है? अगर गीता के ज्ञान की उपयोगिता क्या है, उसे जाने बगैर सिर्फ गीता को पढ़ने से कोई फायदा होता है? परमात्मा स्वयं आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, तब उसके संपूर्ण स्वरूप को हम समझ सकते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।